नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शो विद डी केमर। आज हम देखने वाले हैं सीटेट 9 जनवरी 2023 को पेपर सेकंड शिफ्ट के अंतर्गत जो पेपर हुआ है उसी पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस देखेंगे और उसमें समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार के प्रश्न टॉपिक जो हैं आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिले हैं, जिनसे आगे आने वाले बच्चे जिनकी अभी एग्जाम शेष है तो उनको हेल्प मिल पाए। तो यहीं पर यह एनालिसिस आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है और आप हर दिन एनालिसिस को जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एनालिसिस में आपको क्वेश्चन किसी दिन क्या पूछते हैं किसी दिन क्या पूछते हैं, थोड़ा सा अल्टरनेट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं, टॉपिक देखने को मिलते हैं। और जब आप दोनों ही टाइप के क्वेश्चन टॉपिक को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए या तो वो टॉपिक आएंगे या फिर वो आएंगे, यानी कि एक दिन छोड़कर अदल बदल करके थोड़ा सा टॉपिक और क्वेश्चन चेंज कर दिए जाते हैं। तो निश्चित रूप से एनालिसिस को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को जरूर इंप्रूव कीजिएगा और अपना स्कोर बेहतर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस एनालिसिस के अंदर हम बाल विकास, गणित, विज्ञान, सामाजिक ज्ञान आदि, हिंदी, जिन जिनके जो भी क्वेश्चन टॉपिक उपलब्ध हो पाए हैं उन सभी के बारे में आज के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर पीडीएफ के लिए आप यहाँ पर टेलीग्राम पर जा सकते हैं, टेलीग्राम आपको मिल जाएगा और उसकी लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से आपके लिए नोट्स वगैरह के लिए एक नई ऐप भी लॉन्च कर दी गई है और उसकी लिंक भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी और ऐप के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर देंगे ताकि आपको उसको समझना देखना जरूरी भी होगा, है ना। तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं और आप व्हाट्सएप नंबर के यदि आपकी एग्जाम रहती है किसी दिन और आप यदि अन्य विद्यार्थियों की हेल्प करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं, हमें टेक्स्ट के रूप में टाइप करके भेज सकते हैं। जैसा भी आप मुझे समझते हैं यहाँ पर फोटो खींच के किसी भी माध्यम से आपको जो भी सुटेबल लगती है कंडीशन उसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं ताकि उनसे आने वाले जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनकी हेल्प हो सके, जिस प्रकार से आज आपकी हेल्प हो रही है। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा ऐप के बारे में, आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्योंकि अभी ऐप अभी नई लॉन्च की है। तो यहाँ पर ऐप जो है आपको इसी नाम से, जो हमारे चैनल का ही नाम है उसी नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार का मोनो रहेगा और ये उसका नाम रहेगा। और यहाँ पर आपको अभी शुरुआत ही की है तो यहाँ पर आपके लिए पर्यावरण से संबंधित एक बेहतरीन सीटेट ईवीएस रामबाण पीडीएफ देखने को मिलेगी, जिसमें आपको यहाँ पर सीटेट 2011 से लगाकर के सीटेट 2022 तक की जो भी पर्यावरण से संबंधित टॉपिक हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक सरल तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपके 15 अंक जो है वो पूरी तरह से आप यहाँ पर पक्के कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्राइस भी देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर बुरा लग सकता है कि भाई इसकी तो सरप्राइज रखी है, तो देखिए यहाँ पर आपको पीडीएफ थ्योरेटिकल मिलेगी, साथ में आपको 500 प्रश्न जो है एमसीक्यू के रूप में भी देखने को मिलेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर ये जो पीडीएफ है ना, लगभग 900 पेज के करीब में ये पीडीएफ रहेगी। तो अब देखिए हम कार्य करते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम पीडीएफ जो है वो खुद क्रिएट करें। हम क्वेश्चन दे सकते हैं, टॉपिक दे सकते हैं, वो हमारे द्वारा पर डे सेलेक्ट किए जाते हैं और उनका जब कलेक्शन हो जाता है हम दूसरे को सेंड कर देते हैं। वो जो टीम हमारी उनको क्रिएट करती है, पीडीएफ बनाती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनके लिए मेहनत के लिए कुछ देना होता है। तो उसके लिए एक नाम मात्र की जो फीस है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे कई ज्यादा खर्चा इसमें इसको बनाने में हो जाता है। भाई आप 900 पेज की एक बुक लिखते हैं तो उसमें कितना कॉस्ट आता है ना, उन सभी को कलेक्ट करने में और साथ में लिखने में, सेट करने में सब कुछ थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। पर यहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा अमाउंट चार्ज यहाँ पर रखा है जो कि एक नाम मात्र का अमाउंट है। तो ये थोड़ी सी इसके बारे में मैंने आपको बता दी। आपकी इच्छा है, यदि आपको पसंद आती है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके लिए कोई यहाँ पर प्रेशराइज वर्क नहीं है ना। ये आपके लिए एक नोट्स उपलब्ध है और बाकी अन्य विषयों के नोट्स भी जल्द ही तैयार हो रहे हैं और वो भी आपको आने वाले समय में यहाँ पर उपलब्ध जरूर हो जाएंगे। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी चॉइस के ऊपर है, आपकी जैसी भी इच्छा हो, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट्स करते थे कि सर आपके नोट्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये थोड़ी सी तैयारी इसमें की है। यहाँ पर आपको कुछ मॉडल टेस्ट क्वेश्चन भी मिल जाते हैं और टेस्ट
के द्वारा भी आप अपना आकलन यहाँ पर कर सकते हैं। कुछ टेस्ट यहाँ पर फ्री हैं, कुछ जो है पेड हैं, है ना, तो उनका भी एक नाम मात्र यहाँ पर चार्ज है, क्योंकि जो ये टीम जो तैयार करती है ना, उसकी कॉस्ट से भी काफी कम कॉस्ट पर रखी है यहाँ पर ये सब चीजें। तो आप यहाँ पर ऐप के साथ में इन चीजों पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको ई बुक, टेस्ट वगैरह, कोर्सेस आदि सब कुछ मिलेंगे। और बढ़ते हैं आगे, ये तो हमारी ऐप से संबंधित बात हो गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर आज के हमारे मेन टॉपिक की ओर, जो कि हमारा मेन टॉपिक होगा, जो आज की सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वो क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है। तो बाल विकास की यदि बात करें तो बाल विकास के अंदर आपको प्रभावी शिक्षण अधिगम से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए, प्रभावी शिक्षण से हर दिन ही आपको मिल रहा है क्वेश्चन, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट हो, उसमें हर दिन आपको क्वेश्चन मिल रहा है। यानी कि प्रभावी शिक्षण के लिए कौन सी विधि जो है, कौन सा प्रकार जो है पढ़ाने का शिक्षक का, वो लाभदायक हो सकता है, इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ में बात करें नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्रश्नों की, तो ये आपके हर टॉपिक की जान है, और हर टॉपिक में कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति, एनसीएफ और आरटी, ये 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो कॉमन है और आपके हर सब्जेक्ट के पार्ट में ये घुस जाते हैं, और वहां से प्रश्न इनसे जरूर पूछ जाते हैं। तो इन 2-3 टॉपिक को तो आप अच्छे से बिल्कुल तैयार करके जाइएगा, इनका हर प्रश्न को आप ध्यान में रखते हुए जाइएगा। इसी के साथ में जीन पियाजे जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपकी एग्जाम चलेगी, ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है, बाल विकास के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी के साथ में बात करें वाइगोत्स्की के भी क्वेश्चन जो है आज के सेकंड शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और कोलबर्ग के नैतिक विकास की। अब देखिए, मनोवैज्ञानिक में यदि देखा जाए ना, तो यहाँ पर आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग। अब हो सकता है कि कल के दिन थोड़े और नाम आपको यहाँ पर कुछ और मिल जाए, तो जो भी नाम आज मिल रहे हैं ना और कल मिल रहे हैं ना, उनको आप जरूर एक साथ तैयारी उनकी करके जाइएगा। इसके साथ में एनसीएफ 2005 है, ये आपको देखने को मिलता ही मिलता है। इसके साथ में अधिगम विकार, कभी कभी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया आदि से संबंधित हो सकता है। जीन पियाजे का क्वेश्चन संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था, तो 2-3 प्रश्न इसमें देखने को मिले थे। एक प्रश्न यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है उनसे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला था। इसके साथ बात करें आकलन की, तो आकलन से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिला है, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न भी देखने को मिले हैं, और इसी के साथ में जीन पियाजे की जो स्कीमा है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो ये सभी टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि एग्जाम देने जाते हैं उनके द्वारा जो कुछ बताए गए टॉपिक हैं, और जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब बात करें गणित के अंदर, तो देखिए गणित तो विज्ञान जो है दोनों के अंदर कॉमन होता है, एसएसटी एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ पर भिन्नों का अवरोही क्रम, थोड़ा सा पेपर सेकेंड है तो उसी के स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको आप थोड़ा सा हल्के मत लीजिएगा। भिन्नों का अवरोही क्रम जो था उसमें जमाने से संबंधित आप सॉरी भिन्न जमी हुई रखी थी, उसमें पूछा था कौन अवरोही क्रम कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब ये कि टॉपिक आपको बहुत सीधा सा लग रहा है, पर हो सकता है क्वेश्चन वहां थोड़ा सा आपके लिए टफ स्तर का हो, तो थोड़े से हार्डली क्वेश्चन भी कहीं कहीं देखने को इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि भाई सेकेंड पेपर है हमारा, तो उस हिसाब से। और कुछ प्रश्न इस प्रकार से थे, जैसे बच्चों को आंकड़ों के प्रबंधन की समझ जो बच्चों में विकसित करना है, तो इसके लिए निम्न में से कौन सी चीजें सहायक होंगी, तो उसके लिए जो भी सहायक होती है ना उनको ध्यान में रखते हुए, कभी कभी नहीं सहायक हो, ये इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज जो है इससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिला है कि इतने वर्ष के लिए इतने मूलधन का इतना ब्याज कितना बनेगा, इतनी दर के हिसाब से, ऐसा प्रश्न है। इसी के साथ में स्थानीय मान की समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग सहायक होगा, इस प्रकार का प्रश्न जो था वो देखने को मिला था। अब स्थानीय मान की समझ विकसित करने के लिए कौन कौन से चीजें आवश्यक होती है उनको भी देखना जरूरी है। इसके साथ में आंकड़ों के माध्यिका बहुलक से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये भी अक्सर पिछली बार भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते थे और इस बार भी मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक है ना उनको भी, क्वेश्चन पेपर को भी आप कर लेंगे ना, तो आपका स्कोर तो वैसे ही इंप्रूव हो जाएगा, आपको किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पाई चार्ट पर आधारित कुछ औसत से संबंधित सवाल थे, वो इस टाइप से पूछे गए थे कि भाई इतना प्रतिशत जो है इतना है, तो इतना ये कितना है, इस प्रकार से पाई चार्ट बना करके अलग अलग इसमें देखने को मिले थे। इसके साथ में बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई से अनुपात से संबंधित कोई क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा गया था। कोष्टक पर आधारित जो सरलीकरण से संबंधित प्रश्न है वो भी आज के शिफ्ट में देखने को मिले हैं। साथ ही साथ सम विषम संख्याओं से संबंधित प्रश्न है, और कार्य और
समय, यानी कि एक व्यक्ति इस एक कार्य को इतने दिन में कर सकता है तो इतने व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, इस प्रकार के प्रश्न भी, कार्य और समय पर आधारित प्रश्न भी देखने को मिले हैं। इसके साथ में समकोण त्रिभुज की भुजाओं से लेकर उसके कोई कोण वगैरह या कोई शीर्ष लंब वगैरह कुछ पूछा गया था, इस प्रकार का प्रश्न भी देखने को मिला है। और वैन हिले से संबंधित तो गणित में ज्यामिति चिंतन का एक प्रश्न आता ही आता है, तो इसको भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी एनसीएफ एनईपी जो है वो आपके कॉमन है, हर सब्जेक्ट में देखने को मिल जाते हैं इनके क्वेश्चन। चलिए अब बात करें हिंदी के अंदर, तो हिंदी के अंदर आपका गद्यांश पद्यांश जो है वो आपके जिसने 15 अंक के आते हैं तो वो आपको देखने को सरल मिल जाते हैं। उनके अंदर कभी कभी कुछ छोटे मोटे शब्द, संधि, प्रत्यय, समास वगैरह जो है ये छोटी बेसिक बातें पूछ ली जाती है, जिनसे संबंधित प्रश्न भी आपको कुछ देखने को मिल सकते हैं। और विकारों से संबंधित प्रश्न है। इसी प्रकार से पेडागोजी में बात करें तो यहाँ पर बहुभाषिकता देखने को मिल जाती है, एनसीएफ एनईपी देखने को मिल जाता है, और वाचन पठन से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में बात करें तो भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और अंग्रेजी में अब वही आपका पैसेज पोयम है वो कंटिन्यू चल रहा है, और उसमें कुछ चेंजेस हो सकता है, जैसे कभी ये पैसेज कभी वो पैसेज, कभी ये पोयम कभी दो और पोयम, इस प्रकार से मिल सकती है। तो इनको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, इनको तो आप देखकर ही हल कर सकते हैं। कुछ वाइगोत्स के संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी की बात करें तो विज्ञान में कुछ क्वेश्चन जो थे, कुछ टॉपिक थे, जैसे कि विद्युत धारा से संबंधित कोई प्रभाव जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में बात करें तो अगला जो सामाजिक विज्ञान है इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है ये भूगोल से संबंधित प्रश्न जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि कोई भी नदी, पर्वत, पहाड़ वगैरह, जिस प्रकार जितना टॉपिक हमारा भूगोल में आता है, जियोग्राफिकल आता है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को बन रहे हैं। इसके साथ में कला और संस्कृति से भी आपको कुछ टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, जैसे कहीं का नृत्य पूछ लेते हैं, कहीं का कोई महत्वपूर्ण विशेषता वहां की संस्कृति की पूछ लेते हैं, तो ये चीजें भी थोड़ा सा ज्यादा महत्वपूर्ण बन रही है। तो यहाँ पर इतना ही कुछ टॉपिक जो था आपके लिए उपलब्ध हो पाया था, और उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।